जय गुरुदेव। मित्रों, आज मैं आपको मीन राशि के बारे में बताऊंगा कि मीन राशि का गुण स्वभाव क्या है, मीन राशि के लोग किस सिद्धांत के होते हैं और इनका जो सोच होती है, ये किस विषय और किस देवता की पूजा करें कि अपने जीवन को ये सफल बना सकें। ये सारी बातें जो है आज मैं बताता हूँ। जो मीन राशि का जातक होता है वो स्वाभिमानी, कोमल चित्त और धनवानी, यशस्वी, शुभ कार्य में लगे तत्पर रहता है, शुभ कार्य करता रहता है। प्रायः जन कल्याण और समाज के कल्याण उत्थान के लिए प्रायः ये काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति ये मंत्री पद, विशेषकर इनको लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, बैंक, ओवरड्राफ्ट है ना, और शासकीय पक्ष से ये जैसे इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े उच्च पद पर ये संलग्न होते हैं। और जैसे जज, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट, ये चूंकि जो गुरु है मीन राशि का स्वामी होता है, तो गुरु शिक्षा, विद्या, बुद्धि, विवेक का जो है पूर्ण मालिक होता है। और वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है सर्व सुख कारक गुरु। गुरु एक ऐसा ग्रह है कि सभी कुछ प्रदान कर देता है। प्रायः यदि ये कुंडली में अच्छे स्थान में, अच्छे भाव भावेश में है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, तो प्रायः ये जैसे पंचम में है तो उच्च शिक्षा दे देता है। इस तरह से नवम में है, धर्म कर्म आदि विशेष रुचि ऐसे लोग रखते हैं। तो मीन राशि का जो स्वामी है वो गुरु है, तो गुरु प्रायः इनको अपने जीवन में उच्च शिखर पर पहुंचा ही देता है। जन्म कुंडली में गुरु यदि कर्क राशि में हो, क्योंकि कर्क राशि जो होती है गुरु की उच्च राशि है, तो ऐसा व्यक्ति विशेष जो है मंत्री पद पा जाता है और न्यायप्रियता के साथ साथ वो बड़ा पूजनीय हो जाता है। और पूरे कुंडली में यदि नवम भाव में गुरु हो तो वो भाग्य की वृद्धि करता है और वो हर तरह से उसको जो है गीता, भागवत, पुराण, वेद, वेदांग, उपांग जैसे शास्त्रों का प्रचार प्रसार करने का जो है उसका विशेष अंदर से उत्कंठा उठती है और वो विशेष धर्म का प्रचार करता है। धर्म को लेके चलने वाले ये मीन राशि वाले होते हैं। प्रायः ये अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने मित्रों के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होते हैं। अपने जीवन में ये जो कोई निर्णय लेते हैं तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों में ये जो है गंभीरता से विचार करते हैं। प्रायः इनका लिया हुआ निर्णय पॉजिटिव ही रहता है। पूरे भविष्य को जानने के लिए तो देखिए जन्म कुंडली की आवश्यकता हमें पड़ती ही है। अब हम ये देखते हैं कि भाई जन्म कुंडली में 12 घर हैं, 12 राशियां हैं, तो जहाँ चंद्रमा जिस राशि में है, जिस अंक में है, वही जो है राशि बन गई। लेकिन और ग्रहों की स्थिति का भी हमें आकलन करना चाहिए। प्रायः मीन लग्न के जातक सामाजिक न्यायप्रियता इनमें कूट कूट की भरी रहती है और ये हमेशा जो है विदेश स्वदेश की यात्रा से विशेष लाभान्वित होते हैं और अपने जो है सिद्धांत के ये बड़े अटल होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और प्रायः ये गीता, उपनिषद और देवी देवता, गौ, ब्राह्मण, गायत्री को मानने वाले होते हैं और ये हर प्रकार से दीन दुखियों, गरीबों का जो है श्रद्धा विश्वास से उनकी मदद के लिए ये तैयार रहते हैं। इनको विशेष रूप से जैसे नारायण मंत्र का थोड़ा जाप करना चाहिए, उससे जो भी थोड़ा रोड़ा, जो भी बाधा इनके भविष्य में आता है वो अपने आप उससे दूर हो जाता है। और विशेषकर वासुदेव को इनको स्नान कराना, सूर्य नारायण को जल देना इनके लिए विशेषकर जो है लाभदायक होता है। यदि ये अपने जीवन में प्रातः वासुदेव को स्नान कराते हैं और वासुदेव में 2 अगरबत्ती लगाते हैं
तो चूंकि गुरु जो है तो सर्व सुख कारक ग्रह है, बृहस्पति है ना। तो ये जो है वासुदेव में जो है जल चढ़ाने से, अगरबत्ती लगाने से या धूप दीप ये सब करने से है ना, तो विशेष लाभदायक हो जाता है। गुरुवार का अगर ये व्रत करते हैं 31 या 21, उससे भी इनके जीवन में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। यदि लग्न का गुरु होगा तो इनको विशेष निर्णय शक्ति प्रदान करने की क्षमता दे देता है। धन भाव में है तो धन, सोना चांदी हीरा जवाहिरात, कुटुंब परिवार का सुख दे देता है। तृतीय भाव में आत्मबल पराक्रम बढ़ा देता है। चतुर्थ भाव में अगर जन्म कुंडली है तो माता मकान भूमि वाहन का सुख दे देता है। पंचम में शिक्षा संतान का सुख दे देता है। और छठम भाव में रोग व्याधि नहीं होने देता। इस तरह से सप्तम भाव में कुलीन पत्नी की प्राप्ति करा देता है। अष्टम भाव में दीर्घायु, नवम भाव में धर्म कर्म से जोड़ देता है। दशम भाव से ये राजपक्ष से विशेष जो है मंत्री पद दिला देता है। अब ये देखना है एकादश में अगर है तो नाना प्रकार के जो है लाभों के रास्ते खोल देता है। और इस तरह से व्यय भाव में भी अगर ये जाता है तो खर्च उचित स्थान में ही कराता है। तो पूरे कुंडली का आकलन करके ही हम ये बता पाते हैं कि विशेष तरह ये गुरु किस राशि में है, किस भाव में है, किस ग्रह से दृष्ट है। अब जैसे कई कुंडलियां मेरे पास आती हैं, मैं देखते ही कह देता हूँ भाई आपका तो ये जो वर्तमान में ग्रह चल रहा है और बृहस्पति की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा है, तो आपका इस अवधि में बड़े बड़े काम हुए होंगे। तो कहते हैं गुरु जी ये तो मेरे जीवन का एक राजयोग था और आप ठीक कह रहे हैं। तो इस तरह से अब जैसे गुरु मकर राशि में नीच का हो जाता है तो राशि का तो उसका मीन राशि के स्वभाव सिद्धांत ये सब उसको फल मिलता है, पर भविष्य कहीं ना कहीं जब नीच का गुरु हो जाएगा तो उसको धन के लिए संघर्ष करा देगा, है ना। नाना प्रकार की आधि व्याधि रोगों को जन्म दे देगा और कई बार पैसे भी डूबते डूबते बचते हैं या डूबी जाते हैं। तो इसलिए मकर राशि में चूंकि मकर राशि जो है गुरु नीच का हो जाता है। तो इस तरह से सारा आकलन किया जाता है। और विशेषकर जो मीन लग्न के जातक होते हैं वो गंभीर स्वभाव के होते हैं और ये बड़े शांत प्रवृत्ति के होते हैं और इनके जीवन में प्रायः हर प्रकार के जो है उन्नत के अवसर मिलते हैं और ये बड़े उसको लग्न से उस कार्य को करते हैं। आत्मबल पराक्रमी होने के कारण उसको अच्छे से करते हैं और कार्य में जो है आगे तत्पर रहते हैं। और इस तरह से ये अपने जीवन की जो सीढ़ियां हैं उसको चढ़ते चले जाते हैं। विशेषकर इनको धन का और स्वास्थ्य का, इन सब चीज़ों का अभाव नहीं रहता है। इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इनकी जो कार्यशैली है वो भी लोग खुश रहते हैं और कार्य प्रणाली से इनका जो है विशेष रुझाव रहता है और ये देश के लिए भी बहुत कुछ करते हैं और लोगों के मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा कि मीन लग्न के या मीन राशि के जातक जितने भी जहाँ हैं वो वरिष्ठ पदों में हैं और विशेष रूप से जो आधिकारिक वर्ग हैं वो शासन सत्ता में रह के भी अपने कार्यभार को बड़ी ईमानदारी निष्ठा से करते हैं। क्योंकि गुरु जो एक ऐसा ग्रह है कि ज्ञान ध्यान और विद्या बुद्धि विवेक का वो मालिक है और ज्ञान सद्बुद्धि पुत्र मंत्री संबंधित ये सब जो है वेद शास्त्रों का ज्ञान ये सब उनको रहता है। समस्त शुभ कामनाओं सहित जय गुरुदेव।